ऐसी औरतें या ऐसे लोग जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं, जिनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, या जो अलग रहना पसंद करते हैं, उनको गलत समझा जाता है। उनके आसपास लोग या रिश्तेदार ये सोचते हैं कि शायद ये अपनी ज़िंदगी में दुखी है, परेशान है, या वो घमंडी है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, इसलिए वो किसी से मिलना नहीं चाहते। कई लोग ये सोच लेते हैं कि ऐसे लोग ना डरपोक होते हैं, या वो शर्माते हैं, या दुनिया की समझ नहीं रखते। क्या सच में ऐसा है, या उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा होता है जो दूसरों से बिल्कुल अलग होता है? आज के ब्लॉग में कुछ ऐसी सोच, ऐसी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोग बात नहीं करते और समझते भी नहीं हैं। सभी पॉइंट को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ लहसुन की पत्ती का चीला बना रही हूँ, और ये पत्तियाँ ना मैं गाँव से ही लेकर आई हुई थी। लहसुन की पत्ती का चीला अभी ठंड में अच्छे होते हैं, क्योंकि ना ये गर्म होते हैं। मुझे, मेरे बेटे को और हस्बैंड को ना कोल्ड हुआ है, तो बस ये लहसुन का चीला बनाया हुआ था। तो चलिए जी, साथ ही ना अपने टॉपिक पर डिस्कस भी करते जाते हैं। और वीडियो के आगे ना अलग अलग क्लिप भी ऐड हैं, जिसमें हम लोग मॉल गए हुए थे। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती। लोग उन्हें डरपोक, आलसी या पिछली सोच वाली समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। चलिए उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, अगर आप भी अकेले रहने वाले हैं, अलग रहना आपको अच्छा लगता है, रिश्तेदारों में या लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये कमज़ोरी नहीं है। जो इंसान अकेले रह सकता है, उसे हर वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने फैसले खुद लेते हैं, हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, लोगों की बातों से जल्दी डिस्टर्ब नहीं होते। इसलिए ऐसे लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं। अकेले रहने वाले लोग झूठी दुनिया से दूर रहते हैं। उन्हें फेक रिश्ते, दिखावा या बेकार की गॉसिप से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ सच्चे लोग, काम की बात और अपनी शांति पर फोकस करते हैं। लोग कहते हैं ये ज़्यादा बोलता नहीं, ये अलग रहता है, इसमें एटीट्यूड है, लेकिन सच ये है, हर शांत रहने वाला कमज़ोर नहीं होता। कुछ लोग बस बेकार की बातों से दूर रहना चाहते हैं। जो खुद के साथ रहना सीख लेता है, उसे गलत लोगों के साथ रहने की मजबूरी नहीं होती। वो अपनी वैल्यू समझता है। हर रिश्ता मजबूरी में नहीं निभाते, अपनी इज्जत पहले रखता है। अगर आपको अकेले रहना पसंद है, तो याद रखिए, आप तन्हा नहीं, आप समझदार हैं। दूसरा पॉइंट है, आप हर रिश्ते में गहराई चाहते हैं, भीड़ नहीं, और यही बात दुनिया को समझ नहीं आती। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ज़्यादा लोग नहीं, सिर्फ सच्चे रिश्ते चाहते हैं, तो आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। आपको भीड़ पसंद नहीं, आपको क्वालिटी पसंद है। आप नंबर्स पर नहीं, एहसास पर भरोसा करते हैं। आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने लोग हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि जो हैं वो दिल से हैं या नहीं। इसलिए आप हर रिश्ते को अपना नहीं बनाते, हर बात सबको नहीं बताते, और हर रिश्ते को सीरियस लेते हैं। दुनिया को शोर पसंद है, आपको सुकून। आज की दुनिया में दिखावा ज़्यादा है, लेकिन आप शांत बातें, गहराई सोच और दिल से जुड़ी बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए लोग कहते हैं तुम अलग हो, हाँ, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तीसरा पॉइंट है, अलग थलग रहने वाले लोगों का दिमाग मिलने जुलने के बाद ज़्यादा रिकवरी मांगता है, और यही उन्हें खास बनाता है। जो लोग ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, उनका दिमाग थोड़ा अलग तरह से काम करता है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, बात करते हैं या भीड़ में रहते हैं, तो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हर बात, हर शब्द, हर भाव को गहराई से महसूस करते हैं। इसलिए मिलने जुलने के बाद उन्हें अकेले रहकर खुद को रिकवरी करने की ज़रूरत होती है। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। दुनिया इसे अक्सर एंटी सोशल समझ लेती है, लेकिन सच यह है कि ये लोग अपनी एनर्जी को पहचानते हैं और बेवजह खर्च नहीं करते। यही बात उन्हें खास बनाती है। ये लोग गहराई से सोचते हैं, कम लेकिन सच्चे रिश्ते चाहते हैं, शोर नहीं, सुकून चुनते हैं, हर किसी से दूरी नहीं, सही लोगों से जुड़ते हैं। अगर आप भी ऐसे हैं, तो खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
चौथा पॉइंट है, आप आज़ाद हैं, किसी की तारीफ पर निर्भर नहीं। यही वो बात है जो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाती। लोग चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ करने पर खुश हों और उनकी ही वाह पर जिंदा रहें। आप अपने दिल के मालिक हैं, दूसरों के गुलाम नहीं। आप वो इंसान हैं जो अपने रास्ते पर अकेले भी चल सकते हैं। आप अपने अकेले में भी पूरे हैं और खामोशी में भी ताकत रखते हैं। आप अपने दिमाग में ही सुकून ढूंढ लेते हैं। आपको अपनी वैल्यू नापने के लिए दूसरों की प्यार की या ध्यान की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपनी राय पर लोगों की राय नहीं चाहिए होती। खुद को मनवाने के लिए लोगों की राय के मोहताज नहीं होते, इसलिए आपको लोगों की कम ज़रूरत होती है। यही बात दुनिया को तकलीफ़ पहुंचाती है, क्योंकि जिसे तोड़ा ना जा सके उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। लोग आपको अकेले रहने की वजह से गलत समझते हैं। वो ये कहते हैं कि ये इतना दूर दूर क्यों रहती है या किसी पर डिपेंडेंट क्यों नहीं है, ये अकेले सब कुछ कैसे कर लेती है या कर लेता है, इसे किसी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, या ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है। लोगों को ये पता नहीं होता कि आपने अपनी ताकत दुनिया से नहीं बल्कि इसे तुमने अपने अंदर पैदा किया है। पांचवा पॉइंट है, अतीत ने आपको सोच समझकर चलना सिखाया है। इसी बात को आपकी चुप्पी समझकर गलत मायने निकाल लेते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये आपने सतर्क होना किसी किताब से नहीं आई है, बल्कि ये कीमत लेकर आई है। धोखा और टूटा हुआ भरोसा वो सिर्फ आप जानते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से जब आपका भरोसा एक बार टूट जाए तो खुद व खुद छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, रिस्क लेने से कतराते हैं, इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचते हैं। लोग कहते हैं आप घुलते मिलते नहीं हैं, या आप दूरी रखते हैं, या आप बदल गए हैं, आप घमंडी हो गए हैं, मगर उन्हें क्या पता आप बदले नहीं हैं, बस आपने खुद को ज़्यादा सिक्योर कर लिया है। आप मोहब्बत करते हैं लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं एक गलत इंसान पूरे दिन को ख़राब कर सकता है। एक बात याद रखना कि कम दोस्त होना या कम रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा दोस्ती ना रखना, थोड़ा अलग रहना कोई कमी नहीं है, बल्कि एक अच्छाई भी हो सकती है। असल बात यह नहीं है कि आपके पास कितने दोस्त हैं, बल्कि ये है कि वो कितने अच्छे और सच्चे हैं। अगर आपके दोस्त कम हैं तो खुद को कमज़ोर न समझें, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे और समझदार हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।